Hello dosto, good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech, and in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 31st of August 2023 31 अगस्त 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important especially to all those students who are preparing for competitive exams like UPSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. सो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय सिस्टर ऑफ द कंट्री. ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर. कर्नाटका स्टार्ट्स रिलीजिंग वाटर ऑन CWMA डायरेक्टिव्स. CWMA डायरेक्टिव्स क्या है? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टिव के हिसाब से कर्नाटका की जो सरकार है वो वाटर को रिलीज करने का काम स्टार्ट कर चुकी है. ठीक है, तो ये आप बस ऐसी नॉलेज के लिए याद रखिएगा. आगे आने वाले टाइम में मे बी आपको इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाए. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर इज ऑफ लैंडर. ठीक है जी हाँ, चंद्रयान 3 का ये जो विक्रम लैंडर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आज के डेट में देखने को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए दिस वाज द पिक्चर विच वाज कैप्चर्ड बाय प्रज्ञान. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पिक्चर विच वाज कैप्चर्ड बाय द नेविगेशन कैमरा ऑफ प्रज्ञान. प्रज्ञान के नेविगेशन कैमरा से इसको कैप्चर किया गया है विक्रम लैंडर को. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. पहले पेज पे आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट और नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स मूव टू द फोर्थ पेज. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. WCS इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि रेड सैंड बोआ की इलीगल ट्रेडिंग हो रही है. ठीक है, रेड सैंड बोआ जिसका साइंटिफिक नेम एरिक्स जोहनी है. ठीक है, एरिक्स जोहनी, इसको लिख लीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम EYRX जोहनी. ठीक है, एरिक्स जोहनी इसका साइंटिफिक नेम है रेड सैंड बोआ का. और इस रिपोर्ट के तहत हमें ये पता चलता है, इस रिपोर्ट के तहत कि इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है बहुत सारे स्टेट्स में. ठीक है, इंक्लूडिंग मैं आपको बता दूं 18 स्टेट इसमें इन्वॉल्व है और एक यूनियन टेरिटरी इसके अंदर इन्वॉल्व है. ओके, रिपोर्ट बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया has pointed out 172 incidents of seizure of red sand boa जिसको साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं एरिक्स जोहनी बिटवीन द ईयर्स 2016 एंड 2021. ठीक है, तो 2016 से लेकर 2021 तक के डाटास यहाँ पर मिलाए गए और 172 इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले ऑफ रेड सैंड बोआ के सीजर के. ठीक है, सो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा. द रिपोर्ट compiled by the Counter Wildlife Trafficking Unit of WCS India entitled Illegal Trade of Red Sand Boa in India 2016-21. ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे ना कि इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है तो आप यहाँ पर बेफिक्र होकर बोल दीजिएगा इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बोआ इन इंडिया 2016 to 2021. We documented 172 unique media record involving illegal sand boa trade from January 2016 to December 2021 in India, and 15 of these included sand boa alongside other wildlife species. ठीक है, जिसमें से 15 यहाँ पर other wildlife species हैं. ठीक है, और 157 क्या है? sand boa की species है. ठीक है, 157 किसकी species है? sand boa की species है. और 157 में से भी अगर आप देखें तो 100 जो 21 है इसमें हमें सीजर के इंसिडेंट्स हमने देखने को मिले हैं इन रेड सैंड बोआ. ओके, और IUCN का कहा यहाँ पर स्टेटस है? IUCN का स्टेटस है नियर थ्रेटेंड का. ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इसका यहाँ पर स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, मतलब कि ये जो प्रजाति है ये विलुप्त होने वाली है. ठीक है, ये थ्रेटेंड कंडीशन में है. ठीक है, नाउ द रिपोर्ट पॉइंट आउट दैट इंसिडेंट ऑफ इलीगल सैंड बोआ ट्रेड वर डॉक्यूमेंटेड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, तो यहाँ पर 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे. महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है. पुणे हो गया, थाने हो गया, आपका मुंबई हो गया, रायगढ़ हो गया, इन जगहों पे अगर आप देखें तो केसेस बहुत ज़्यादा हाई है. सेकेंड नंबर ऑफ हाईएस्ट केसेस आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश में 33 ऐसे केसेस हमने देखने को मिले हैं. ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. और जो रेड सैंड बोआ का बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है और किस लिए इसका ट्रैफिकिंग किया जा रहा है
देखिए मेनली एक्चुअली अगर देखा जाए तो ब्लैक मैजिक यहाँ पर माना जा रहा है कि ब्लैक मैजिक में इसका यूज़ किया जाता है और पेट ट्रेडिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इलीगली बेचा जा रहा है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। WCS ने एक बहुत अच्छा रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश किया है जिसके थ्रू ये बताया है हमें कि जो रेड सैंड बोआ है इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग की जा रही है ऑल ओवर द इंडिया। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल यू कैन इजिली स्किप। दूसरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको पहले भी बहुत बार पढ़ाया है और अभी भी ये न्यूज़ में है, अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐसे आते रहते हैं रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अभी आज के डेट में क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया का जो हाइडल प्रोजेक्ट है किशन गंगा और राटले हाइडल प्रोजेक्ट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे ये जो प्रोजेक्ट है उससे पाकिस्तान कैसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्लेम कर रहा है, क्या ऑब्जेक्शन क्लेम कर रहा है। ठीक है, सो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। द इंडस वाटर ट्रीटी विच वॉज ब्रॉक्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पर इसको ब्रोक्ड आउट किया गया, इसको लाया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लेकर आया गया। विच हैज अगेन बिकम अ सोर्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कंसिडरेबली इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज के एसेंशियल फीचर के बारे में एक्सप्रेस करना, उसी को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेट कहते हैं। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल एलोकेशन rather than the principle of applicable harm. Both India and Pakistan are granted exclusive right to utilize the water of the river allocated to them without harming other interest. ठीक है, देखिए इस एक्चुअली ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के तहत दोनों इंडिया और पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव राइट यहां पर दिए गए। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को क्या दिए गए, एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए कि वो जो वाटर है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट हार्मिंग द अदर इंटरेस्ट। मतलब कि अगर किसी प्रोजेक्ट से, अगर किसी चीज से मान लीजिए पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, उसके इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को रोकेंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान कोई प्रोजेक्ट वहां पर बनाता है और हमें उससे नुकसान हो रहा है तो हम उस चीज को रोकेंगे। ठीक है, तो ये बिना किसी इंटरेस्ट को हार्म किए हुए हम जो रिवर का वाटर है उसको यूज कर सकते हैं, इस ट्रीटी के तहत ये कहा गया। ठीक है, अंडर द IWT के अंतर्गत यहां पर बताया गया कि इंडिया के पास 3 ईस्टर्न रिवर का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है। ठीक है, अंडर द IWT इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत यहां पर बताया गया कि इंडिया के पास 3 ईस्टर्न रिवर का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है। कौन कौन सा, रवि, ब्यास, सतलज। जबकि पाकिस्तान को ये जो सिमिलर राइट्स है ये दिए गए 3 वेस्टर्न रिवर पे। ठीक है, 3 वेस्टर्न रिवर पे दिए गए, इंडस, झेलम और चेनाब पे। इंडिया इज अलाउड टू स्टोर 3.6 मिलियन एकड़ फीट फ्रॉम द इंडस एंड 1.50 मिलियन एकड़ फीट ऑन झेलम एंड 1.70 मिलियन एकड़ फीट ऑन चेनाब ऑफ द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअली इंडिया को ये राइट्स दिए गए अकॉर्डिंग टू द IWC कि इंडिया कितना 3.60 मिलियन एकड़ फीट वाटर को स्टोर कर सकता है, किससे, इंडस से। 1.50 मिलियन एकड़ फीट कहाँ से स्टोर कर सकता है, झेलम से। एंड 1.70 मिलियन एकड़ फीट कहाँ से स्टोर कर सकता है, चेनाब से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंडिया को अलाउ किया गया अकॉर्डिंग टू द IWT। ओके, द सेक्टर वाइज एलोकेशन इज 2.85 MFA। ठीक है, MAF। ठीक है, तो मिलियन एकड़ फीट फॉर कंजर्वेशन स्टोरेज। ओके, एंड एडिशनली 0.75 MAF फॉर फ्लड स्टोरेज। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्लड स्टोरेज के लिए 0.75 MAF और यहाँ पर इसके लिए जनरल स्टोरेज के लिए 1.25 MAF यहाँ पर भी अलाउ किया गया। ठीक है, नाउ यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, देखिए इशू यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर है। ठीक है, जो कोर इशू है वो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर है। द कोर ऑफ द इशू नाउ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वॉल्व्स द किशन गंगा एंड राटले हाइडल पावर इलेक्ट्रिक प्लांट्स इन इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये जो प्लांट यहाँ पर बनाया जा रहा है किशन गंगा और राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसकी ये जो प्रोजेक्ट है ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान नहीं चाहता यहाँ पर बने, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ओके, इंडिया कंसिडर्ड दिस प्रोजेक्ट क्रूशियल फॉर द एनर्जी नीड्स एंड द रीजन्स डेवलपमेंट वाइल पाकिस्तान रेज्ड ऑब्जेक्शन साइटिंग वायलेशन ऑफ द ट्रीटी, पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑन इट्स वाटर सप्लाई
विच गोज अगेंस्ट द प्रोविजन आउटलाइंड इन एनेक्सर डी ऑफ द ट्रीटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया का मानना है कि ये जो क्रूशियल प्रोजेक्ट्स हैं इसकी वजह से एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, एनर्जी की नीड है वो खत्म हो जाएंगी, और जो रीजन की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हमें रीजन की डेवलपमेंट करना है, तो ये हम इस प्रोजेक्ट से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको ऑब्जेक्शन के तहत माना है कि ये जो आप बना रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक वायलेशन है ट्रीटी का। ठीक है, जो कि यहाँ पर एनेक्सर डी में मेंशन किया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर एनेक्सर डी में मेंशन किया गया है। ओके, पाकिस्तान फर्स्ट रेज इट्स कंसर्न ओवर द किशन गंगा प्रोजेक्ट इन 2006। 2006 में पाकिस्तान ने सबसे पहले इसका कंसर्न यहाँ पर रेज किया था। ठीक है, किशन गंगा प्रोजेक्ट का। ओके नाउ, और राटले प्रोजेक्ट का कब यहाँ पर कंसर्न रेज किया? 2012 में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 2006 में अपना कंसर्न यहाँ पर पाकिस्तान ने दिखाया किशन गंगा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और राटले प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कब? 2012 में। इन 2010 द डिस्प्यूट ऑन किशन गंगा प्रोजेक्ट वाज टेकन टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट है 2010 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया। नाउ पाकिस्तान कंटेंडेड दैट इंडियाज प्लान इज नॉट इन लाइन विद आर्टिकल 3-4। ठीक है, 4 का पैरा 6 हो गया आपका, पैराग्राफ 15 का थर्ड पार्ट ऑफ द एनेक्सर डी ऑफ द IWT। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने कंटेंट किया कि इंडियाज प्लान इज नॉट इन लाइन विद आर्टिकल 3-4 एंड पैरा 15-3 एनेक्सर डी ऑफ द IWT। ठीक है, अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट को बनाता है तो ये जो आपके IWT है ये क्या होगा आपका, ये इसमें वायलेट हो रहा है। ठीक है, ये आपका इसमें वायलेट हो रहा है। ओके, इन 2013 द COA कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन डिलीवर्ड द फाइनल जजमेंट रूलिंग दैट द किशन गंगा हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज रन ऑफ रिवर डैम एंड इन इंडिया एंड अंडर द IWT। ठीक है, कैन डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर किशन गंगा नीलम पावर फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपना फाइनल डिसीजन दिया 2013 में कि इंडिया ऐसा कर सकता है, और ये अपने जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बना सकता है, किशन गंगा प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। हाउएवर द कोर्ट स्टेटेड दैट इंडिया हैज़ टू मेंटेन मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर इन किशन गंगा नीलम रिवर टू 9 कर्सेस। ठीक है, कर्सेस इट मीन्स क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट ने इंडिया को ये भी स्टेट किया कि आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्या एक शर्त यहाँ पर इनको दी गई कि आपको मिनिमम जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा किशन गंगा और यहाँ पर किशन गंगा और नीलम रिवर में। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 9 कर्सेस होना चाहिए। ठीक है, 9 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकंड यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली बोला गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए 2016 में क्या किया? वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट किया कि एक फॉर्म बनाए क्या? COA। ठीक है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया जाए। ठीक है, तो दिस इंडिया रिक्वेस्टेड न्यूट्रल एक्सपर्ट टू बी अपॉइंटेड टू डील विद द डिस्प्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए इंडिया को रिक्वेस्ट किया गया कि इंडिया एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए ताकि इस जो डिस्प्यूट है इसको देखा जाए। ओके, एट दैट टाइम द वर्ल्ड बैंक पॉज द वर्क ऑन द किशन गंगा एंड राटल प्रोजेक्ट टू अलाउ द टू कंट्री टू कंसिडर अल्टरनेटिव वे टू रिजॉल्व दियर डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर उस टाइम पर क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? किशन गंगा और राटले प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया? उसके ऊपर रोक लगा दिया। ठीक है, और कहा कि दोनों कंट्रीज को मिलकर ये जो डिसएग्रीमेंट है इसके रिगार्डिंग एक अल्टरनेट वेज आपको ढूंढने की जरूरत है, उसके बाद ही आप ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब कि एक अल्टरनेटिव आपको ढूंढने की जरूरत है ताकि ये जो डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, ये आपका रिजॉल्व हो जाए। ओके, डिस्पाइट द पॉज द वर्क ऑन किशन गंगा कंटिन्यूड। ठीक है, ऐसा मानना है उनका, ऐसा मानना है कि ये जो पॉज लगाया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसके बावजूद भी अगर आप देखा जाए तो किशन गंगा का जो प्रोजेक्ट है ये कंटिन्यूड चलता रहा, उसके ऊपर काम चलता रहा, और 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किशन गंगा प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। अ डे बिफोर मिस्टर मोदी विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर, एटलीस्ट 9 पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन फायरिंग बाय द सिक्योरिटी ऑफिशियल फ्रॉम द 2 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जम्मू एंड कश्मीर में, उससे एक दिन पहले यहाँ पर फायरिंग हुई थी बॉर्डर साइड एरियाज में। ठीक है, बिटवीन बोथ द साइड। ठीक है, तो उसमें 9 जवान यहाँ पर हमारे शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर न्यूज आप देख सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि दोनों कंट्री, इंडिया तो चाहती है, ठीक है, देखिए पाकिस्तान और इंडिया में क्या है, गलतफहमी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, गलतफहमी ज़्यादा है, इसके वजह से जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। और इंडिया धीरे धीरे रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो अपनी जो हरकतें उससे बाज नहीं आ रहा है। प्रैग्मेटिकली एनी सच इनकॉपरेशन रिक्वायर बेटर टाइज एंड enduring trust between India and Pakistan. Due to wide trust deficit between the country, there is a remote chance of Pakistan accepting India's request to negotiate to modify some of the provisions of the IWT. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं pragmatically मतलब होता है व्यवहारिक रूप से, we can say that realistic, ठीक है, रियलिस्टिक वे में अगर देखा जाए तो एक वाइड ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पर जो प्रोविजन है IWT के, जो IWT इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रोविजन है उसमें मे भी कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या कहना है, देयर इज अ नीड टू इन्वॉल्व लोकल स्टेक होल्डर्स ऑल्सो इन नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन शेयर वाटर इशूज। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया ऑथर के द्वारा कि लोकल जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करने की जरूरत है इन दिस नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन शेयर वाटर इशू। तीसरा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया टू मेक IWT वर्क there is a need to explore cooperation arrangements mentioned in article 7 and of the IWT। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 7 ऑफ द IWT में यहाँ पर मेंशन किया गया कि हमें क्या करने की जरूरत है, कॉपरेशन अरेंजमेंट एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, द टू कंट्री हैव टू रिकॉग्नाइज देयर कॉमन इंटरेस्ट इन द ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। ओके, फाइनली IWT वाज साइंड मोर देन 60 ईयर अगो। हम सभी को पता है कि देखिए IWT इंडस वाटर ट्रीटी बहुत साल पहले, लगभग 60 साल पहले यहाँ पर साइन किया गया था। और ये जो चीज़ें हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, बट यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं इट कैन नॉट मॉडिफाई यूनिलैटरली। ठीक है, तो यूनिलैटरली इसके जो प्रोविजंस है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं आपको यही बताऊंगा, बातचीत। हमेशा मैं बताता हूँ कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी दुनिया है, प्रॉब्लम्स आएंगी डेफिनेटली। ठीक है, और वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बातचीत करके निकलेगा। ठीक है, तो बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट करता है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इजिली मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। अंडरस्टैंडिंग द कर्व ऑन राइस एक्सपोर्ट। राइस एक्सपोर्ट के ऊपर जो कर्व लगा उसको यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इन अ मूव टू चेक डोमेस्टिक राइस प्राइस, ensure domestic food security, the Indian government has prohibited the export of white rice, levied a 20% export duty per boiled rice till October 15। ठीक है, तो 15 अक्टूबर तक यहाँ पर अगर आप देखें तो 20% का एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया। हालांकि यहाँ पर और भी मैं आपको चीज़ें बताऊँ तो व्हाइट राइस के ऊपर एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है। ओके, और दे आर परमिटेड टू एक्सपोर्ट बासमती राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विद द वैल्यू ऑफ 1200 टन्स फॉर अबव। ठीक है, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस हैज बीन प्रोहिबिटेड सिंस लास्ट सितंबर। ठीक है, पिछले सितंबर से अगर आप देखें तो जो ब्रोकन राइस के जो एक्सपोर्ट है उसमें बैन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ओके, हाउएवर इट इज अलाउ ऑन द बेसिस ऑफ परमिशन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द अदर कंट्रीज टू मीट देयर फूड सिक्योरिटी नीड्स बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में अप्लाई है। देखिए एक्सपोर्ट तो लगा दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट पे बैन तो लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर किसी कंट्री को फूड की ज़रूरत पड़ेगी तो उस टर्म्स में गवर्नमेंट उस कंट्री की मदद जरूर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल में ऑथर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ड्यूरिंग द रबी सीजन 2022-23, राइस प्रोडक्शन वॉज 13.8% लेस at 158.95 लाख टन्स अगेंस्ट 184.71 लाख टन्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021-22 के जो डाटा है उसको 2022-23 से कंपेयर किया गया, और यहाँ पर 2022-23 की जो प्रोडक्शन है उसमें 13.8% हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो डाटा है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड खरीफ सोइंग जो डाटा ये शोज दैट राइस इज सोन on 384.05 lakh hectare this year as of August 25 compared with 367.8 lakh hectare during the same period last year। आप यहाँ पर देखें तो पिछले साल बहुत कम, यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़मीन में 367.83 लाख हेक्टर की जो ज़मीन है उसमें यहाँ पर राइस को उगाया गया था और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। हालांकि इस बार उससे ज़्यादा ज़मीन पे उगाया गया है लेकिन प्रोडक्शन लेस हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पर
देख सकते हैं, इसलिए 13% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। बट इन स्टेट सच एज तमिलनाडु वेयर द सांबा क्रॉप्स सोइंग स्टार्ट यूजुअली इन अगस्त इन द कावेरी डेल्टा एरियाज, a section of the farmers says there will be a delayed in sowing due to shortfall in the साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो यहाँ पर सोइंग का डिले यहाँ पर किया गया है, ठीक है, ड्यू टू द शॉर्टफॉल ऑफ द इन द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हमें यहाँ पर एक सोइंग में डिले देखने को मिला, ठीक है। आप सभी को पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर ग्लोबली विथ 45% शेयर इन द वर्ल्ड राइस मार्केट, ठीक है। इंडिया का अगर स्टांस अगर आप देखें तो इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है राइस एक्सपोर्टर का, ठीक है। लगभग 45% हम पूरे वर्ल्ड की जो राइस है उसमें हम शेयर करते हैं, वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल राइस का जो एक्सपोर्ट है इन अप्रैल टू मई ऑफ 2023 में अगर देखा जाए तो इट वाज 21.1% हायर कंपेयर्ड विद द सेम पीरियड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के डाटास को देखें तो 21.1% हायर आपको एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू मे, ठीक है। इन मे अलोन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस वॉज 10.86% हायर एक्सपोर्ट इन मे 2022, ठीक है। तो 2022 के हिसाब से अगर आप देखें तो मई का जो महीना है उसमें 10.86% का जो एक्सपोर्ट हुआ है बासमती राइस का, इट वाज हायर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डाटाज है ना, ये यही सारे डाटा यहाँ पर बताए गए कि कितना कितना डाटा यहाँ पर कौन कौन सी जो कंट्री है वो यहाँ पर कितना कितना आप देख सकते हैं शेयर किया गया, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर शेयर किया गया, जो शिपमेंट्स हैं, ये सारी डाटा यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो डाटाज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये यही था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बोला था, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी आप जो ये डाटा है इनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। रेलवे टू एक्सपेडाइट इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी सिस्टम ऑन पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन पे भी यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करने की बात की गई है रेलवे के द्वारा। द इंडियन रेलवे विल टेक अप एक्सपेडिशंस इंस्टॉलेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फायर सेफ्टी सिस्टम इन ऑल टाइप्स ऑफ पैसेंजर कोचेस, ठीक है। तो सारे पैसेंजर कोचेस में यहाँ पर 3 टाइप के सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है वो कौन कौन से सेफ्टी सिस्टम होंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्स द रेलवे बोर्ड हैज डायरेक्टेड द जनरल मैनेजर ऑफ ऑल जोनल रेलवेज टू एक्सपेडिशली कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम इन एसी कोच, ठीक है। एसी कोच में क्या होगा, स्मोक एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम होगा, ठीक है। एसी कोच में आपका फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम होगा और आपका यहाँ पर जो पैंट्री कार है उसमें क्या होगा, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम होगा, ठीक है। सप्रेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन सिस्टम किस में होगा, पैंट्री कार्स में होंगे। और आपके पावर कार्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर होंगे, नॉन एसी कोच, इट मीन्स फॉर द स्लीपर, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्लीपर और जनरल में आपका पावर कार और फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाएंगे और फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम आपका पेंट्री कार्स में होंगे और आपका एसी कोच में क्या होगा, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो रेलवे मिनिस्टर है इन्होंने यहाँ पर ये ऑर्डर्स दिए हैं कि ये जो इंस्टॉलेशन है ये जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। एनर्जीज टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू इंक्रीज दिस ईयर सेज मॉस्को ट्रेड चीफ्स, ठीक है। तो मॉस्को ट्रेड चीफ का कहना है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो एनर्जी टाइज है वो इस साल इंक्रीज होने वाले हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने विड्रॉ किया है फ्रॉम द रशिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं द विड्रॉवल ऑफ वेस्टर्न कंपनीज फ्रॉम रशिया हैड ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, फूड इंडस्ट्री इन रशिया एंड दैट द फर्टिलाइजर सेक्टर वाज वन ऑफ द प्रायोरिटी फॉर द बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दिया गया है और बहुत सारे फील्ड है, जैसे कि आपका यहाँ पर बताया गया कि ऑयल प्रोडक्शन हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है। आपका फूड इंडस्ट्रीज हो गया, डायमंड कटिंग हो गया, इन सारे फील्ड में आप यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने मार्केट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया और रशिया के जो एनर्जी ट्रेड है जब से यूक्रेन वॉर हुआ है ये उस टाइम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। हमने ऑयल बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया है रशिया से, है ना, मिनिमम अमाउंट, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया मोर लाइकली टू बिलीव नेशनल इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग, पेव रिपोर्ट्स, ठीक है। तो पेव रिपोर्ट्स का क्लेम है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते हैं कि जो नेशन का इन्फ्लुएंस है कुछ सालों में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कुछ सालों में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रॉस यहाँ पर शो किया गया, ठीक है, मैप के थ्रू, ठीक है। 68% लोगों का यहाँ पर मानना है कि इट वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर
19% लोगों का मानना है स्टेइंग अबाउट द सेम, ठीक है, एंड 13% लोगों का मानना है कि इट वाज वीकर, ठीक है। तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे इन 2022 close to 70% of the Indian believe that India's influence is on the rise compared with an average of 28% across 19 countries who agree with the same, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 70% इंडियन ये बिलीव करते हैं कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज ऑन राइज, ठीक है, ये आपको दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ LAM क्रिटिकल टू आदित्य L1 सक्सेस। आपको मैंने इसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स के थ्रू सारी चीज़ें बता दी है कि आदित्य को PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसमें LAM यहाँ पर जो इंजन है उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि सेम जो इंजन है LAM का जो यूज़ है वो हर मिशन में यूज़ किया गया। मॉम्स मिशन में यूज़ किया गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन में यूज़ किया गया, मंगलयान में यूज़ किया गया, और अभी एकदम रिसेंट चंद्रयान 3 में भी LAM इंजन का यूज़ किया गया है। इसलिए यहाँ पर भी आदित्य L1 में इस मिशन में भी LAM इंजन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ये जो मिशन है ये मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको, एक्चुअली देखिए आदित्य L1 जो है स्पेसक्राफ्ट को पहले अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, बाद में उसके अंदर जो प्रोपल्शन है उसका यूज़ करके उसको कहाँ पर भेजा जाएगा, हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा, ठीक है, हेलो ऑर्बिट, या फिर वी कैन से दैट लैग्रेंज पॉइंट पे उसको भेजा जाएगा, विच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। कितना किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है, 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। और इस मिशन को इसरो के द्वारा भेजा जाएगा कब, 2 सितंबर को, मतलब परसों का दिन इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट्स आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। उस मिशन को मैं लाइव यहाँ पर आप सभी को दिखाने वाला हूँ ऑन माई चैनल, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। क्रोनोग्राफी ऑफ द आदित्य L1 विल सेंड 1440 इमेजेस ऑफ द सन, ठीक है। हर दिन हमें लगभग 1440 इमेजेस मिलेंगे सन के, यह यहाँ पर एक्चुअली क्लेम किया गया है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा 11:50 AM पे सैटरडे के दिन, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। बिजनेस सेक्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा, डेल HP एंड 30 अदर फर्म्स सोज इंटरेस्ट इन IT हार्डवेयर PLI, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत यहाँ पर जो IT हार्डवेयर में सेंटर ने यहाँ पर 5% का इंसेंटिव देने की बात की टू द ब्रांड ऑन द फ्रेश लोकल प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 32 से भी ज़्यादा जो फॉर्म्स है इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है इन द टर्म्स ऑफ IT, ठीक है। IT फील्ड में IT फील्ड फॉर द लैपटॉप प्रोडक्शन, PC सर्वर, टैबलेट एंड ऑल, ठीक है। तो इन फील्ड में इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।